छत्तीसगढ़ के शक्ति राजमहल में हमले के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मास्टरमाइंड समेत 15 से ज्यादा आरोपी फरार है। बीते बुधवार को करीब 20 लोगों ने राजमहल में घुसकर तोड़फोड़, लूटपाट, छेड़छाड़ और मारपीट की थी। मामला राज परिवार की संपत्ति विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है, जो अदालत में विचाराधीन है। मुख्य आरोपी में राजेश शर्मा, राजकुमार अग्रवाल और अमन जोशी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों पर बीएनएस और SC/ST के तहत FIR दर्ज कर जांच तेज कर दी है। विवाद हुआ था जिसमें कुछ लोग जो शक्ति के निवासी हैं और कुछ लोगों को लेकर के जो लड़के हैं उनको लाठी, डंडा, हथियार, हथौड़े के साथ लेकर के अनाधिकृत रूप से शक्ति महल में प्रवेश किए थे। और मामला इस प्रकार से स्पष्ट हुआ कि जो प्रवेश किए थे उसमें से 6 लोग, जिसमें से एक अपचारी बालक भी है, वो मौके पर ही हम लोग को पकड़ में आया था। दरवाजे का ताला तोड़कर और वहां कई सामानों को नुकसान पहुंचाते हुए वहां पर खड़ी गाड़ियों को भी तोड़फोड़ किया गया था। आरोपी द्वारा जिस गाड़ी में आया तो वो अभी तक महल में उपस्थित है, जिसको बरामद भी कर लिया गया है, जब्ती की गई है। जो मुख्य इसके साजिशकर्ता हैं, जो मुख्य आरोपी हैं, वो भाग निकले हैं और उनके पकड़ाने के बाद ही जो आए थे उन लोगों का नाम स्पष्ट हो पाएगा। कवर्धा के नक्सल प्रभावित दरिया पंचायत, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बिलासपुर से खबर सामने आ रही है, जहां 3 युवतियों पर जानलेवा हमला किया गया है। कुल्हाड़ी से किया गया। तीनों युवतियों पर वार। घायल युवतियों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां उनका उपचार जारी है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सरकंडा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर ये घटना घटित हुई है। बिलासपुर से खबर सामने आ रही है, जहां तीनों युवतियों पर जानलेवा हमला किया गया है। कुल्हाड़ी से किया गया। तीनों युवतियों पर वार। घायल युवतियों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची है और पुलिस की ओर से मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सुधीर सुमन हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सुधीर, बिलासपुर में 3 युवतियों पर जानलेवा हमला किया गया है, क्या कारण रहे हैं हमले के और क्या मामला पूरा बताया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, बिलासपुर में 3 युवतियों पर अज्ञात युवकों के द्वारा कुल्हाड़ी से हमला किया गया है। और देखिए, फिलहाल जो हमला करने का वजह खुलकर सामने नहीं आया है, क्योंकि तीनों जो युवतियां हैं वो अभी गंभीर हालत में है और उन्हें बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, बिलासपुर ये न्यायधानी है और लगातार इस तरह की घटनाएं कहीं न कहीं पुलिस व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल उठाता है कि आखिर बिलासपुर की जो जनता है, लोग है या फिर लड़कियां है, महिला है, ये सुरक्षित नहीं है। क्योंकि इस तरह की जो घटना है, ये जो सरकंडा थाना क्षेत्र बताया जा रहा है, सरकंडा थाना क्षेत्र के ये अटल आवास DK 3 का ये पूरा घटना है। और इस क्षेत्र में लगातार नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है और लगातार इस क्षेत्र से इस तरह की जो घटना है, मारपीट हो, चाकूबाजी हो या फिर तमाम इस तरह की हमला करने की जो घटना लगातार ज्यादातर क्षेत्र से सामने आती है। इसके बावजूद भी न तो जो पुलिसिंग व्यवस्था है वहाँ दुरुस्त है और लगातार इस तरह की जो आपराधिक लोग हैं, अज्ञात जो लोग हैं, उन पर कहीं न कहीं पुलिस का कोई दबाव नहीं, जिस वजह से इस तरह की जो घटनाएं आती है। फिलहाल देखिए, तीनों की स्थिति अभी भी काफी गंभीर बताई जा रही है और उनका जो इलाज है वो सिम्स अस्पताल में भी चल रहा है। जी सुधीर, पुलिस को लेकर इसमें क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, इसको लेकर के परिजन भी एक बड़ा सवाल पुलिस के ऊपर उठा रहे हैं। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि जो आसपास लगे CCTV फुटेज है वो देखे जा रहे हैं और साफ तौर पे जो युवतियां हैं उनकी सहेलियों से भी ये जो मामले को लेकर के बात किया जा रहा है। तो फिलहाल अभी तक पुलिस की ओर से कोई उचित जो जानकारी है वो खुलकर सामने नहीं आया है। फिलहाल जो पुलिस है वो जांच में जुटी है। जांच के बाद ही आगे की जो हो सकती है जो बातें हैं खुलकर झगड़ा का वो सामने आ सकता है। तो फिलहाल अभी तक जो पुलिस है वो जांच कर रही है। जी सुधीर जी, मामले को लेकर जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें, बिलासपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर 3 युवतियों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया है। अज्ञात कारणों के चलते युवतियों पर अज्ञात युवकों ने हमला किया है। युवतियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है।
वहीं बिलासपुर में ट्रेन के सामने कूदा युवक, रेलवे ट्रैक के पास बाइक खड़ी कर ट्रेन के सामने युवक ने कूद करके खुदकुशी। मौके पर युवक की हुई मौत। बलौदा बाजार का रहने वाला बताया जा रहा युवक बिल्हा थाना क्षेत्र के दगौरी निपानिया की घटना बताई जा रही है। बिलासपुर से खबर सामने आई है, जहां ट्रेन के सामने कूदा युवक, रेलवे ट्रैक के पास बाइक खड़ी कर युवक ने ट्रेन के सामने लगाई छलांग। मौके पर युवक की मौत हो गई है। बलौदा बाजार का रहने वाला बताया जा रहा युवक बिल्हा थाना क्षेत्र के दगौरी निपनिया की घटना बताई जा रही है, जहां एक युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली है। बिलासपुर से खबर सामने आ रही है, जहां ट्रेन के सामने कूदा युवक, रेलवे ट्रैक के पास बाइक खड़ी कर ट्रेन के सामने कूदकर की आत्महत्या। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और शव बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार युवक बलौदा बाजार का रहने वाला था, जिसने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली है। बिल्हा थाना क्षेत्र के दगौरी निपनिया की घटना बताई जा रही है। हालांकि आत्महत्या के कारण फिलहाल अज्ञात बताए जा रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी सुधीर सुमन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुधीर, बिलासपुर से खबर सामने आ रही है, जहां ट्रेन के सामने एक युवक ने कूदकर आत्महत्या कर ली है। क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए, रेलवे ट्रैक के पास जो एक युवक है वो ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। और देखिए, पूरा जो घटना है वो बिल्हा थाना क्षेत्र के दगौरी निपनिया रेलवे लाइन का ये पूरा मामला है। वही जो मृतक है वो मृतक बलौदा बाजार का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि देर रात उनके द्वारा बाइक में रेलवे ट्रैक के पास पहुंचा गया था। इसी दौरान उन्होंने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। देखिए, घटना को लेकर के जीआरपी और थाना के पुलिस के द्वारा शव को बरामद कर लिया गया है, लेकिन हालांकि अभी तक जो आत्महत्या का कारण है वो खुलकर पता नहीं चल पाया है। फिलहाल जो पुलिस है वो जांच में जुटी हुई है। जी सुधीर जी, मृतकों के परिजनों को इसको लेकर कोई बयान सामने आया है? बिल्कुल, देखिए, फिलहाल अभी तो उनकी ओर से कोई बयान नहीं सामने आया है, क्योंकि देखिए जो शव है वो अभी फिलहाल मचूरी में रखा गया है। सबसे पे उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो युवक था वो कहीं न कहीं किसी मामले को लेकर डिप्रेशन में रहता था और इसी वजह से हो सकता है उनके द्वारा ये आत्महत्या का कदम उठाया गया होगा। जी सुधीर जी, बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें, बलौदा बाजार से ये खबर माफ कीजिए बिलासपुर से खबर सामने आ रही है, जहां ट्रेन के सामने एक युवक ने कूदकर आत्महत्या कर ली है। रेलवे ट्रैक के पास बाइक खड़ी कर युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। मौके पर युवक की मौत हो गई। बलौदा बाजार का रहने वाला बताया जा रहा है युवक। बिल्हा थाना क्षेत्र के दगौरी निपनिया की घटना बताई जा रही है। वहीं सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची है। युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और मामले में पुलिस की ओर से जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। इधर बिलासपुर के बहुचर्चित भारतमाला प्रोजेक्ट में फर्जीवाड़ा के मामले में निलंबित हुए पटवारी सुरेश मिश्रा ने फार्म हाउस पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक पटवारी के पास से सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है, जिसमें पटवारी ने अपने आप को निर्दोष बताया है। वहीं गड़बड़ी में अन्य लोगों की संलिप्तता बताई है। मृतक पटवारी और तहसीलदार के नाम पर एफआईआर दर्ज की गई थी। थाना सकरी पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम जोकी में पटवारी सुरेश कुमार मिश्रा के द्वारा अपनी बहन के फार्म हाउस में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। मौके पर पंचनामा कार्रवाई की गई। पंचनामा कार्रवाई के दौरान उनके पास से 2 पत्र प्राप्त हुए। एक पत्र में उन्होंने अपना बहाली को लेकर जिक्र किया है और दूसरे पत्र में उन्होंने अपने आप को बेगुनाह बताया है और साथ ही एक ग्राम कोटवार के साथ 2 अन्य लोगों पर संभावना व्यक्त की है। उनके संबंध में उन्होंने उल्लेख किया है। साथ ही अपने बीमारी के संबंध में भी उन्होंने उल्लेख किया है। और खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जश्न। जहां गोरेला पेंड्रा मरवाई के कुड़कई डीएवी स्कूल की प्राचार्य रश्मि मिश्रा इन दिनों विवादों के घेरे में है। स्कूल की ही एक शिक्षिका पलक पांडे ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा
कि उन्हें अतिथि शिक्षक के तौर पर नौकरी पर रखे जाने के बाद हर महीने 4,000 रुपए स्कूल प्राचार्य की बेटी के अकाउंट में जमा कराने को मजबूर किया गया। शिक्षिका का दावा है कि 6 महीने में 24,000 रुपए जमा कराने के बाद जब उन्होंने आगे पैसे देने से इनकार किया तो उन्हें स्कूल से हटा दिया गया। वहीं अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों ने भी प्राचार्य पर छात्रों से भेदभाव, अभद्र व्यवहार और मनमानी भर्तियों के आरोप लगाए हैं। वहीं प्राचार्य रश्मि मिश्रा का कहना है कि उनकी बेटी के अकाउंट में कोई राशि आई तो वे विभागीय गलती थी और वो पैसा वापस स्कूल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। पांडे करके वो थी टीचर यहाँ, उनकी पेमेंट थी 16,000 रुपये के आसपास। उनसे 4,000 रुपये ये अपनी बेटी के अकाउंट पे लेती थी, है ना, और उसका हमने एविडेंस दिया हुआ है। उन्होंने अपने आर को लिखा भी था, उनका राइटिंग पे भी है हमारे पास, है ना। फिर जब ये इनको पता चला तो ये मेरी जानकारी में जहाँ तक आया कि ये उसका पैसा हो सकता है वापस किए थे, नहीं किए ये भी मैं नहीं कह सकता, है ना। तो ये इनका वो था। इसी सारी चीज़ों पे हमने जांच के एलिगेशन लगा करके हमने वो किया था कि इनकी सबकी जांच की जाए। हम चाहते हैं कि जो ये पालकों के द्वारा निष्पक्ष जांच हो, जो पालक के विरुद्ध जो अव्यवहारित किया जाता है बच्चों के प्रति, जो गणवेश में प्रवेश में ये सब पैसे लिए जाते हैं, है ना। और एक जो पलक पांडे हैं उनके द्वारा भी विसंगति आई है उनके वेतन में। जैसे उनको 14,000 मिलता था, है ना, तो 14 में दस्तखत कराते थे लेकिन 10 उनको पेमेंट करते थे, उनके खाते में 14 जाता था। 4,000 को ये जो रश्मि मिश्रा की पुत्री हैं, है ना, जो माही मिश्रा, उनके खाते में 4,000 भेजा जाता था। ये कैसे है संभव? ये जो पलक पांडे वाला केस है, उसकी सैलरी का स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ था, एक्चुअली जो अप्रूव हुआ था वो उससे ज़्यादा हुआ था और अप्रूवल लेटर दिल्ली सीएमसी से बाद में आया था जनवरी के टाइम पे। और ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो फ़ोन नंबर हुआ है, क्योंकि मेरी बच्ची इसी स्कूल की स्टूडेंट रही है तो मेरे पास फ़ोन नंबर बच्ची के उन लोगों के पास है स्कूल में। ये सारा कुछ भी जो हमारे पुराने एलडीसी थे उनकी गाइडलाइन और उसके थ्रू हुआ है, जिसकी जानकारी हमको जैसे ही जनवरी में लगी हुई है हमने दोनों को बुलाकर उनसे बात करी। और पलक पांडे से हमने कई बार ये चीज़ करी कि आप अपने पेरेंट्स को लेकर आइए इस मैटर पर, हम उनसे बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। और जैसे ही मेरी जानकारी में ये चीज़ आई हमने वो पूरा पैसा स्कूल के अकाउंट में जमा करा, जो बाद में पलक पांडे को वापस किया गया। और यहाँ वक्त छत्तीसगढ़ के शक्ति राजमहल में हमले के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मास्टरमाइंड समेत 15 से ज्यादा आरोपी फरार हैं। बीते बुधवार को करीब 20 लोगों ने राजमहल में घुसकर तोड़फोड़, लूटपाट, मारपीट की वारदात को अंजाम दिया था। मामला राज परिवार की संपत्ति विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है, जो अदालत में विचाराधीन है। मुख्य आरोपियों में राजेश शर्मा, राजकुमार अग्रवाल और अमन जोशी शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों पर बीएनएस और SC/ST के तहत FIR दर्ज कर मामले में जांच तेज कर दी है। विवाद हुआ था जिसमें कुछ लोग जो शक्ति के निवासी हैं और कुछ लोगों को लेकर के जो लड़के हैं उनको लाठी, डंडा, हथियार, हथौड़े के साथ लेकर के अनाधिकृत रूप से शक्ति महल में प्रवेश किए थे। और मामला इस प्रकार से स्पष्ट हुआ कि जो प्रवेश किए थे उसमें से 6 लोग, जिसमें से अपचारी बालक भी है, वो मौके पर ही हम लोग को पकड़ में आया था। दरवाजे का ताला तोड़कर और वहां कई सामानों को नुकसान पहुंचाते हुए वहां पर खड़ी गाड़ियों को भी तोड़फोड़ किया गया था। आरोपी द्वारा जिस गाड़ी में आया तो वो अभी तक महल में उपस्थित है, जिसको बरामद भी कर लिया गया है, जब्ती की गई है। जो मुख्य इसके साजिशकर्ता हैं, जो मुख्य आरोपी हैं, वो भाग निकले हैं और उनके पकड़ाने के बाद ही जो आए थे उन लोगों का नाम स्पष्ट हो पाएगा। तो खबर बिलासपुर से है, जहां बीते दिनों बिलासपुर के पूर्व विधायक शैलेश पांडे को एक फोन कॉल आया था, जिसमें उनके परिचित की बच्ची जो कि दिल्ली में पढ़ाई कर रही है, उन्हें किडनैप करने की धमकी देकर 20 लाख रुपए की मांग की गई थी। इसकी सूचना पूर्व विधायक ने सकरी थाने में दर्ज की। मामले को बिलासपुर SSP ने गंभीरता से लेकर तत्काल टीम रवाना की है, जहां प्रयागराज से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। 25 तारीख को माननीय पूर्व विधायक शैलेश पांडे जी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी सकरी थाने में कि उनको एक नंबर से कॉल आया और उसने कहा कि उनकी कोई परिचित हैं, उसकी बच्ची के संबंध में कुछ अनाप शनाप चीजें कही और फिर उनसे 20 लाख की फिरौती
देने के लिए उस पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया और तत्काल उसमें कार्रवाई करते हुए बनारस वाराणसी के पुलिस और जो हमारी प्रयागराज की पुलिस है और जीआरपी आरपीएफ सबसे हम लोगों ने संपर्क कर हमारी तत्काल टीम रवाना यहाँ से की और उसको हम लोग ट्रैक कर रहे थे और अंततः वो सुबह 4 बजे प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर हमारी टीम ने उसको गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम है बच्चा झा। रुकेंगे।